श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोयति श्रीरामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड अश्लोकम केकीकण्ठावनीलं शुभविलसत् विप्रपादावचिन्नं शोभाढ्यं वेदवस्तं शवशेनयनं सर्वदाशुप्रशन्नम् पाणौ नाराजशापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमणिशं मोर के कंठ को आभा के समान हविताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, बाण समूह से युक्त भाई लक्ष्मी जी से सेवित, अस्तुत किए जाने योग्य श्री जानकी जी के प्रति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकंजमंजुलौ कोमलावजमहेश वंदितौ जानकी कवशभोजलालितौ चिंतकश्यवणभृंगशंगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलवाए हुए और चिंतन करने वाले के मनरूपी भावों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मनरूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कंजनलोचनम नौमी शंकर मणंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रा और शंख के समान सुंदर गौवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के प्रति वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नृत्य वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक दिन श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। शगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न शब के प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चौफेरे। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु शवे मन अनुमेश होई, आयो प्रभु श्री अनुज युत कहन चलत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिणे फरकत वार ही मारे, जानि शगुन मन हरसयति लागे किरण विचारे। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फरक रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। एक दिन अवधि धारा चमुझत मन दुख भयो अपारा, कारण करण नाम नहीं आयो, जाने कुटिल की मोहि विषरायो। प्राणों का आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है।
यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आह धन्य लक्ष्मण वर भागी, राम परार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करणी समुझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कल्प शत कोरी। जयव गुण प्रभु मान गाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दी तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा विस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जीव दोष दृढ़ सोई, मिले ही राम गुण शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवण जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अभी बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में, भरत मगन मन होते। विप्ररूप धरि पवन सुते, आए गए जनि पोते। श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आगे मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई है। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपते, शरद नयन जलदात। श्री हनुमान जी ने दुर्ग से भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षौ, पुलक गात लोचन जल वर्षौ। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलो श्रवण सुधा सममानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जाशु विवह सोचो दिन राति, कटौ निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्याम जी सकुशल आ रहे हैं। रिपुरन जीति सुयश स्वर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन विषयी शब्द दुखा, ऋषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बाणव हूँ, मेरा नाम हनुमान है।
दीन बंधु रघुपति कहे किंकर, सुनत भरत भेजो सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर जो है वह पुलकित हो गया। कभी तब तब शिष्य कल दुख बीते, मिले आज वही राम बीते। बार बार पूछी कुशलाता, तो कहूँ दे काह सुनु गाता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मेरे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश शेष जग मोही, कवि विचार देखे कुछ नाही। नाहिन तातु गुरिन मैं तोही, अब बहु चरित सुना मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उन्नत नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कवहु के बाल गुसाई, सुग्रीव मोहि नाश की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कि बालू स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, करहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित चरण निभयो। रघुवीर निज मुख जासु गुण, कहत गजगणात जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत शतगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित से होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर जी अपने मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सनुगुणों के समुद्र क्यों न हो? राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलते भेद सुनी, दर्शन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर श्री भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण शिवनाई, तुरंत गयो कपि राम पही। कहीं कुशल शब जाए, हर्ष चलहु प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु सुनाए। बड़े मंदिर महवात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपूर्वक नगर को आ रहे हैं। श्रुत सकल जननी उठी धाई, प्रभु कुशल व्रत समुझाई। समाचार पुरवासन पाए, रघुनाथ हर्षि सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। तदिलोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भवि भवि हेम थाल भामिनी,
श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोवचन, फल फूल, मंगल के मूल नवीन, तुलसी दल आदि वस्तु सोने के थाल में भव्य कर हथिनी किसी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे तैसे उठी धावही, बाल संग न लावही, एक एक कह बूझे भाई, तुम देखे दयाल गुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उड़ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई शकल शोभा थे खानी, भई सुहावण त्रिविध शमीरा, भई सरजोपति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू का जल जो है अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुजय, भूषुर बिंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुत कचड़ी अटारिन, निर कहीं गण विमान, देखि मधुर सुर सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। आकाश शिव गुपति पुरे, सिंधु देखी हर्षान, बड़ कोलाहल कृत जनो, नारि तरंग समान। सरगना जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती ही स्त्रियां उसकी तंगों के समान लगती है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिल दिखावत नगर मनोहर, सुनु कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर देशा। यहाँ विमान पर से सभी कलरूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी बांधवों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि शव वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी शम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि शव ने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वर्ष जो पावनी, जाम जन देवी नहीं प्रयासा, मम समीप न पावहि वासा। यह स्वावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसके स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास शामिक मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही हाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्यवद जो नाम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य धन्य है। आवत देखी लोग शब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रिय हो, उतरे विमान। कृपा
पास आ गए भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी, तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पुरी जाऊं, वेद राम चले होशो, हर विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुएं के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, किस तन से रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु भरत के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष्मान पृथ्वी पर रखकर दाई धरे गुरु चरण शरोरु, अनुशयत अति पुलक तनोरु, बेटी कुशल पूजी मुनि राया, हमारे कुशल तुम्हारी राया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गला लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजन मिली नायऊ माथा, नाथा गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नवदज नहीं सुर मुनि शंकर। धन की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करे के बाचंदूर लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जलवाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कोमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन शरत जल तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय, मिले प्रभु भुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय शोभ मुपहि, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेमय श्रृंगार तनुदय, मिले भविष्य समालहि। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भोजत कृपा निधि कुशल भरतई, वचन वेगिन आवहि, सुनु शिवा शो सुख वचन मनते, भिन्न जान पावहि। अब कुशल कौशल नाथ आरत, दानी जन दर्शन दियो, मूरत वीर आवीश कृपा, निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कुशलनाथ, अपने आप दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। वह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसी शत्रुघ्न, भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे,
फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विवश्य अत्यंत दृश्य दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी से भरत जी ने सीता जी के चरणों में शरण आया और परम सुख प्राप्त किया। तब विलोकी है विषे पूर्वाशी जनित वियोग विपत्ति शबनाशी विमातु विषव लोग निहारी कौतुक किरण कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु के बाद श्री रामचंद्र जी एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला तथा जोग मिल शिवहि कृपाला कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके एक ही साथ योग्य मिले सबसे। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छलमहि शमहि मिले भगवाना वाम रमय काहु न जाना ये विदेश वही सुखी कही रामा आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षणार्थ में सबसे मिले। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु शब्द धाई निरखी बच्चु जनु धेनु लवाई। कौशल्यादि आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बच्चों को देखकर दौड़ी। जनु धेनु बालक बच्च तजि गृह चरण वर्ण पर वश गई दिन अंतपुर कुशवत धनहु काव कवि धावत भई। अति प्रेम प्रभु शब मातु भेटी वचन दुबहु विधि कहे गई विषम विपति वियोग भवति हर्षत सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने चली गई हो। दिन का अंत होने पर बच्चों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयान विपत्ति दूर हो गई। सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। राम चरण रति जानी राम मिलते कह गए हृदय बहुत शकुचानी। श्रीमता जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई थी। लक्ष्मण मातन मिली भव से आशीष पाई कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर छोड़ न जाई। लक्ष्मण जी फिर सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ होश नहीं जाता। शासुन श्रवण मिली वे देहि चरण लागी है सुवति देहि देहि अशेष मोहि कुशला था हो वचन तुम्हारे वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। शब रघुपति मुख कमल विलोकहि मंगल जानि नयन जल रोकहि कनक थार आरती उतारहि बार बार रघुनाथ निहारहि। सब माताएं श्रीनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। जैसे नित्यों में प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों को देखती है। नाना भांति निछावर करहि परमानंद हर्ष भरहि कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि चितवती सिंहा सिंधु रण धीरहि। अनेक
विकास से निछावे में करती है। हृदय में आनंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र से रघुवीर जी को देख रही है। हृदय विचारती वारहि वारा, कवण भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे भारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण यरु सीता सहित, प्रभु विलोक तुम्हाको। परमानंद मगन मन, मुनि मुनि लिखित गातो। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीश नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि शरवाण वीरा, हरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जामवंत, अंगद और हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर्णहि अति प्रेमा। देख नगर वासिन कहि प्रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। मुनि रघुपति शव सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनु चरण मारे। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा सेवन में राक्षस मारे गए हैं। हे सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहबेरे। मम हित लागी जन्म हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए मेरे जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन तक हार दी, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनी, पुनित नायो मात। आशीष जिन्हे हरसि तुम्हें, प्रिय मम जिमिर गुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन बेष्टि नर शंकुले, पवन चले शुभ गंध। चढ़ी अटायण देखे, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद से रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे। कंचन कलश विचित्र सवारे, धरे सज निज निज द्वारे। वंदन वार पताका कीतो, शबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विस्तृति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी शकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुशोभित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में डंके बजने लगे।
जन नारी निछावर करही देय शीश वर्ष भरही कंचन थारे आरती नाना जुगती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती हर के कुल कमल विपिन दिन करके विशोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा खाना। वे आरती है दुखों को हरने वाले और कुलरूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले शिव श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। देव यह चरित देखी ठगी रही माता सुगुण नरहिमी कही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे के ठगे रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। आय कुमुदनी अवध शरे रघुपति वीर दिनेश हस्त भये विगशत भई स्त्रियां को बंदी है। अयोध्या सरोवर है, श्री रघुनाथ जी का विवाह सूरज है और इस विवाह सूरज के तप से मुरझा गई थी। अब उस विवाह रूपी सूरज के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को नक कर वे खिल उठी है। शगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान है वर्ण शरणार्थ कवि भवन चले भगवान है। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगारे बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात दर्शन द्वार कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के जानी प्रथमता सुगृह गई भवानी ताहि प्रभु दिवहुत सुख दिन्हा उन निज भवन गवन किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर वो सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। मंदिर गए वर्ण नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ जली बुलाए आज सुधरे सुदृढ़ समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पर सब सुखी हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि शुभ योग है। शब्द देव अनुशासन रामचंद्र बैठहि सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल में प्रणयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन विदुरे प्रणिका जगय विराम राम अभिषेका अब मुनि विलंब नहीं कीजे महाराज कर तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र ही कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र शन सुनत चले रथ अनेक बहुवाज जाए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई हर्ष समेत वशिष्ठ पद मुनि सिरनाय आए। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान पारायण 8वां विश्राम। जय श्री राम।